दोस्तों, आज जानते हैं राधा जी को क्यों कहते हैं किशोरी जी। जाने ऋषि अष्टावक्र ने क्या दिया था उनको वरदान। भगवान श्री कृष्ण की रास लीलाओं से तो हम सभी वाकिफ हैं। श्री कृष्ण और राधा को प्रेम, त्याग व समर्पण का प्रतीक माना जाता है। धरती लोक पर मनुष्य रूप में जन्मे राधा कृष्ण ने अनेकों लीलाएं रची। श्री कृष्ण की इन लीलाओं में ऋषि मुनि भी शामिल होते थे। राधा रानी तो देवी लक्ष्मी का रूप थी, जो आजीवन किशोरा अवस्था में ही रहती, लेकिन राधा रानी को यह ज्ञात नहीं था। इसलिए श्री कृष्ण ने ऋषि अष्टावक्र के साथ मिलकर ऐसी लीला रचाई, जिसके परिणाम स्वरूप ऋषि अष्टावक्र ने राधा रानी को आजीवन किशोरी रहने का वरदान दिया। आइए जानते हैं इनकी पौराणिक कथा। सबसे पहले जानते हैं कौन थे ऋषि अष्टावक्र। पौराणिक कथा के अनुसार ऋषि अष्टावक्र प्रकांड पंडित कहोड़ और माता सुजाता के पुत्र थे। ऋषि अष्टावक्र ने अपने पिता से शास्त्रों और वेदों का पाठ पढ़ते हुए अपनी माता के गर्भ के अंदर से ही अपने पिता से कहा कि शास्त्रों में ज्ञान नहीं है, ज्ञान तो हमारी अंतर आत्मा में है, सत्य तो हमारे अंदर है, शास्त्र तो बस शब्दों का संग्रह है। यह सुनकर ऋषि कहोड़ को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने अपने ही पुत्र को श्राप दिया कि जो अभी गर्भ में है उसने मुझे ज्ञान में चुनौती दी है, इसके अंग टेढ़े होंगे। इसी कारण ऋषि अष्टावक्र 8 अंगों से टेढ़े थे। अब जानते हैं कैसे राधा जी को दिया किशोरी रहने का वरदान। ऋषि अष्टावक्र जहाँ भी जाते थे तो उनके टेढ़े अंगों को देखकर लोग हंसने लगते थे। इस कारण ऋषि अष्टावक्र क्रोधित होकर श्राप दे दिया करते थे। एक बार ऋषि अष्टावक्र बरसाना गए थे, तब राधा रानी से मिले। राधा रानी भी ऋषि अष्टावक्र को देखकर मुस्कुराने लगी। तब ऋषि अष्टावक्र ने क्रोध में राधा रानी को भी श्राप देना चाहा, लेकिन श्री कृष्ण ने ऋषि अष्टावक्र से अनुरोध किया कि एक बार राधा रानी जी से मुस्कुराने का कारण जाने। तब राधा रानी जी ने ऋषि अष्टावक्र से कहा कि वह उनके टेढ़े अंगों को देखकर नहीं हंसी। राधा जी ने कहा, आपके अंदर मुझे परमात्मा के दर्शन हो रहे हैं। परम ज्ञान और सत्य की अनुभूति के कारण आनंद से मैं हंस रही थी। ऋषि अष्टावक्र राधा जी की बात से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने राधा रानी जी को आजीवन किशोरी रहने का वरदान दिया। इसलिए राधा रानी को किशोरी नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, यह था राधा रानी के किशोरी बनने के पीछे का प्रसंग। अगर आप लोगों को यह प्रसंग पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ ही मेरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। सभी भक्तों को हरि बोल, जय श्री श्याम।